बट हाँ, और इस हफ्ते आईपीओ की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। लास्ट वीक आईपीओ इतनी अच्छी क्वालिटी के भी नहीं थे, बट दिस टाइम आईपीओ की क्वालिटी जो आ रही है कंपनी बेहद स्ट्रांग है। सो होपफुली हम उन्हें सही एनालाइज करने में कामयाब होंगे। बिल्कुल मैम, और ऊपर से हम लोग आपकी जो है स्पीडी रिकवरी की जो है विशेष करते हैं मैम, आप जल्दी से एकदम पूरी तरीके थैंक से यू। स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो मैम, हम सब यही चाहते हैं। थैंक यू। अब हम लोग सबसे पहले जो आईपीओ की बात करते हैं वो है स्काईवेज एयर सर्विसेज को लेकर, और अपने दर्शकों को एक बार दिखाया था सब्सक्रिप्शन का आंकड़ा आपके सामने। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर जो है अभी पूरी तरीके से सब्सक्रिप्शन नहीं आया है। देखिए जब हम लोग ये रिकॉर्ड करें तब के आंकड़ा, इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा। एनआईए का आंकड़ा जो है वो 2 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो गया है। अगर आप रिटेल पार्टिसिपेशन देखेंगे तो लगभग 4 गुना, और टोटल देखेंगे तो लगभग 2.5 गुना सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। स्काईवेज एयर सर्विसेज के अगर आप ग्रे मार्केट प्रीमियम को समझना चाहेंगे तो 32 रुपये दिख रहा है। अपर प्राइस बैंड 138 रुपये का, एस्टिमेटेड लिस्टिंग 170 रुपये की, यानी कि इस हिसाब से देखा जाए तो 23% की संभावना दिख रही है। अपने दर्शकों को बता दें इसके बिजनेस मॉडल के बारे में। 1984 में कंपनी स्टैब्लिश हुई थी। एयर कार्गो, फ्राइट फॉरवर्डिंग और लॉजिस्टिक सर्विसेज में कंपनी काम करती है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो स्काई एयरवे सर्विसेज की एयरलाइंस से लेके ग्राउंड हैंडलिंग एजेंट्स और लॉजिस्टिक पार्टनर के साथ मिलकर जो है कस्टमाइज कार्गो सॉल्यूशंस जो है प्रोवाइड करती है। 28 लोकेशन में भारत के अंदर मौजूदगी है। इसके अलावा विदेशों में भी अगर आप देखेंगे जैसे एमिरेट्स हो गए, सऊदी कार्गो हो गए, या फिर यहाँ पे एयर कार्गो हो गए, या लुफ्तांजा जैसी जो है बड़ी एयरलाइंस के साथ कंपनी बेस्ड जो है एग्रीमेंट साफ तौर पर दिखता है। मैम कैसे देख रहे हैं आप इस आईपीओ को, और क्या यहाँ पर दाव लगाने की सलाह रहेगी या फिर नहीं मैम? देखिए स्काईवेज काम क्या करता है, सपोज करिए मैं एक कंपनी और मुझे मेरी एक मशीन कहीं इंटरनेशनली डिलीवर करनी है, तो बीच में स्काईवेज आता है क्योंकि वो एयरलाइन भी चूज कर देगा, कस्टम पार्ट भी देख लेगा, डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट होगा, वेयर हाउस, सब काम वो आपको करके देगा। तो एयर फ्रेट फॉरवर्ड ये कंपनी है और ये काम करती है। अब इसका सबसे मेजर अट्रैक्शन है इसकी रेवेन्यू में ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है। डेफिनेटली वॉल्यूम बेस्ड बिजनेस है तो ग्रोथ अच्छी ही आने वाली है। जैसे जैसे ये कार्गोज का वॉल्यूम बढ़ेगा, स्काईवेज को बिल्कुल फायदा होगा। दूसरी तरफ देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, रेवेन्यू की ग्रोथ अच्छी है, लेकिन ये जो बिजनेस होता है ये अमूमन लोअर मार्जिन बिजनेस होता है, क्योंकि आपका जो परसेंटेज होता है वो एज अ मिडिल मैन ही रहता है बिटवीन दी कंपनी और जो भी हम ट्रांसफर कर रहे हैं उसके लिए। तो वहां पे मार्जिन काफी लो रहते हैं, लेकिन फिर भी इनका वैल्यूएशन भी मुझे अट्रैक्टिव लगा। अराउंड 30 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे ला रहे हैं, जबकि इनके पेयर्स हैं, ऐसे देखेंगे तो वैल्यूएशन ज्यादा लगेगी, लेकिन पेयर्स के मुकाबले में इन्होंने वैल्यूएशन अट्रैक्टिव रखा है। तो इस आईपीओ में सब्सक्राइब करिए, लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि दोनों ही नजरिए से। चलिए, तो मैम की तरफ से यहाँ पर क्लैरिटी आ गई आखिर करना क्या है यहाँ पे, तो मैम ने समझा दिया यहाँ पे। तो मैम वैसे भी अप्लाई करना है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अप्लाई की आपकी सलाह रहेगी? जी बिल्कुल, ठीक। दोनों ही लिहाज से सब्सक्राइब की रेटिंग है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हाईटेक इंजीनियर्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे। और आप देखिए सब्सक्रिप्शन का आंकड़ा आपके सामने, एक अच्छा नंबर जो है वो देखने को मिल रहा है, डे 2 है यहाँ पर। और अगर आप देखेंगे तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर का नंबर जो है अभी फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हुआ है। एनआई का आंकड़ा देखेंगे तो 13 गुना तक जो है सब्सक्रिप्शन का नंबर, रिटेल पार्टिसिपेशन काफ़ी कूद के आया है यहाँ पर, और 16 गुना तक लगभग सब्सक्राइब हुआ। टोटल अगर आप देखेंगे तो 11 गुना से ज़्यादा जो है वो सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है, यानी कि एक अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे तो 30 रुपये दिख रहा है, यानी कि अपर प्राइस बैंड 53 रुपये है, उस हिसाब से देखेंगे तो 83 रुपीज़ पर आ गए, और 56% का यहाँ पर लिस्टिंग की गेंस की संभावना दिख रही है, यानी कि कल के मुकाबले और ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ता हुआ दिख रहा है। कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझेंगे तो आप ये देखिए, कंपनी हाइड्रोलिक फिटिंग बनाने और उसको सप्लाई करने वाली इंजीनियरिंग कंपनी है। इसके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन मशीनरी, ऑटो, फार्मिंग इक्विपमेंट, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स, हाइड्रोलिक सिस्टम में होता है, और खासतौर पे एयर अगर आप देखेंगे तो रेलवेज और डिफेंस के लिए भी ज़रूरी सर्टिफिकेशन भी कंपनी के पास है, जो कि इसकी डिवर्सिफाई स्थिति को दिखाता है। मैम कैसे देख रहे हैं आप इसके फंडामेंटल्स को, और क्या सलाह रहेगी यहाँ पर भी मैम? ये फंडामेंटल्स अच्छे हैं क्योंकि ये कनेक्टर्स और फिटिंग्स बनाते हैं जो कि हाइड्रोलिक ऑयल को मशीन्स के अंदर कैरी करते हैं। बड़े बड़े एक्सकेवेटर्स होते हैं, उसमें ये पाइप्स को कनेक्ट करते हैं, हाइड्रोलिक पाइप्स फिटिंग को। अब अगर उस एक्सकेवेटर का वैल्यू ही सपोज करिए करोड़ों का है, तो वहां पे वो चाहेंगे कि फिटिंग्स बहुत अच्छी हो। और यहाँ पे एक तरह से हम बोल सकते हैं स्पेशलाइज्ड वैल्यू एडेड इंजीनियरिंग एक तरह से ये कंपोनेंट्स बनाते हैं, क्योंकि ये सब देखते हैं क्या शेप का फिटिंग्स चाहिए, क्या साइज का फिटिंग चाहिए। 40 साल का इनको एक्सपीरियंस है,
और सबसे बड़ी बात है कि जो SKUs है वो 10,000 है, यानी कि जितनी भी इनकी फिटिंग्स आती है, कोई कितने मेजरमेंट की, कितने मेजरमेंट की, तो अलग अलग मेजरमेंट की भी अगर हम फिटिंग देखें तो इस तरह से 10,000 SKUs इनके पास हैं। कस्टमाइजेशन इनका काफी बढ़िया है। तो मुझे लगता है कि ये बिजनेस काफी अच्छा है, और आप इसे एक तरह से वैल्यू एडेड इंजीनियरिंग स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स की तरह आप इसे देखें। और यही वजह है, मुझे लगता है कि मार्केट में ट्रैक्शन काफी अच्छा है इस IPO को लेके, लेकिन फंडामेंटली भी काफी स्ट्रांग है, क्योंकि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी है, और सबसे बढ़िया बात इसकी वैल्यूएशन वैल्यूएशन इन्होंने काफी डिसेंट किया है, 22 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे ला रहे हैं, क्योंकि काफी डिसेंट लगता है एज कम्पेयर टू पीयर्स। तो सभी लिहाज से ये IPO हमें काफी ज्यादा आकर्षक लग रहा है, और बिल्कुल इसमें जरूर लगाइए, सब्सक्राइब करिए। लिस्टिंग गेन बिल्कुल होने की संभावना है, लंबी अवधि में भी रखेंगे तो भी यहाँ पे रिटर्न्स मिलेंगे, क्योंकि वैल्यूएशन उन्होंने काफी अच्छे किए हैं। एक ही कंसर्न लगता है, IPO का साइज बहुत छोटा है, तो वहां पे निराश मत होइएगा, क्योंकि अलॉटमेंट के चांसेस काफी काफी टफ हो जाते हैं। मैम जैसे आपने बात की वैल्यूएशन को लेके, और पिछले हफ्ते मैम कुछ ऐसे आईपीओ रहे जिनकी लिस्टिंग के बाद भी मैम अपर सर्किट लगते हुए दिखे, तो मैं यही समझना चाह रहा हूँ मैम, क्या इस आईपीओ में मान लीजिए जैसे 50% की लिस्टिंग की संभावना दिखा रहा है, लिस्ट हो जाए, जिसको नहीं लगा क्या वो अप्लाई कर सकता है? बिल्कुल, मेरे को लगता है कि इसमें अप्लाई, लिस्टिंग में अगर अलॉटमेंट, वैसे भी हम बातचीत कर ही रहे हैं, चांसेस तो काफी कम है, तो उसके बाद भी अगर ये अच्छी लिस्टिंग होता है तो भी इसमें आप लेटर ऑन सेम डे मत इसमें एंटर करिएगा, थोड़ा सेट होने दीजिए IPO प्राइस को, फिर इसमें बिल्कुल सेकेंडरी मार्केट में भी परचेज किया जा सकता है, क्योंकि बिजनेस मॉडल अच्छा है, और बाकी इनकी ग्रोथ भी बढ़िया लगी मुझे एज कम्पेयर टू पीयर्स, और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में जो रेशियोज हैं वो भी काफी आकर्षक है अलॉन्ग विद द वैल्यूएशन। चलिए ठीक है, तो मैम ने दो आईपीओ के ऊपर क्लैरिटी दे दी, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और तीसरा जो है वो सिम्बायोटिक फार्मा लैब्स की जो है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे कंपनी R&D आधारित फार्मा और बायोटेक्नोलॉजी जो है बेस्ड कंपनी है। आपके सामने सब्सक्रिप्शन के आंकड़े हैं, यहाँ पर थोड़ा ठंडा रिस्पांस आपको दिखेगा कंपैरेटिवली अभी जो हमने लास्ट IPO कवर किया। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर फुली सब्सक्राइब नहीं हुआ है। NII का आंकड़ा 2 गुना से ज़्यादा हुआ, रिटेल पार्टिसिपेशन 2 गुना से ज़्यादा हुआ, टोटल अगर आप देखेंगे तो 2.5 गुना के लगभग आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है, 340 रुपये, क्योंकि अपर प्राइस बैंड 988 का है, तो करीब करीब यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसको ऐड ऑन करेंगे तो करीब 1328 रुपये बन जाएगा, यानी कि 34% की लिस्टिंग की संभावना दिख रही है। और अगर आप कंपनी की बात करेंगे यहाँ पर, तो आप देखिए यहाँ पे कॉस्ट्रॉइड और ख़ासतौर पे जो स्टेरॉयडल जो हार्मोन्स होते हैं API, उसमें कंपनी की मजबूती है। मतलब आप ये समझिए कि एक दवाई का जो इस्तेमाल है उसमें जो सूजन इन्फ्लेमेशन होता है, एलर्जी में काम करने वाली, खासतौर पे जो अस्थमा या फिर दूसरी जो डिजीज़ होती है उसमें काम होता है, और दूसरा साफ तौर पे यहाँ पर जो शरीर में हार्मोन से जुड़ी दवाई होती है उसके ऊपर कंपनी का फोकस होता है। हालांकि मैम बताएंगी बेहतर क्या स्थिति है, क्या फंडामेंटल्स है, मैम क्या मानना है आपका? सिम्बायोटिक फार्मा की अगर हम बात करें तो देखिए, इसका बिजनेस मॉडल समझना बहुत जरूरी है। ये क्या करती है, APIs बनाती है, जो कि हम जिसे हार्मोन रिलेटेड APIs बोलते हैं, उस तरह के APIs ये बनाती है। अब इसका यहाँ पे एक निश क्या है कि ये केमिस्ट्री प्लस फर्मेंटेशन दोनों ही ब्रांचेस को यूज करके ये APIs बनाती है, जो कि इंडिया में शायद कोई नहीं बनाता। तो ये इनका निश है। और दूसरी तरफ इस तरह का जो कंपनी है, उनका ग्लोबल में भी काफी अच्छी लीडरशिप है ग्लोबल लेवल पे। और सबसे बड़ी बात है कि आने वाले टाइम में जो इंजेक्टेबल बिजनेस में ये आ रहे हैं, वहां से भी बहुत स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू आने की, गार्नर करने की उम्मीद है। तो इन सब पैमानों पे मुझे ये कंपनी फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग लगी, और रिकमेंडेशन यहाँ पे भी यही है कि सब्सक्राइब करिए। लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि दोनों ही तरह के निवेशकों को इसमें सब्सक्राइब करने की सलाह है। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो हर्ष यहाँ पे ये निकलता है, 3 IPOs खुले हैं, तो कैसा रैंकिंग दें, कि पहले नंबर पे कौन, दूसरे पे और तीसरे पे? तो देखिए, हर IPO में यहाँ पे एक अलग चीज निकल के आती है। जो हाईटेक इंजीनियर्स और स्काईवेज के IPO हैं, ये थोड़े छोटे साइज के IPO हैं, लेकिन वैल्यूएशन कंफर्ट इनमें बहुत ज्यादा है। तो छोटे साइज के IPO में थोड़ा सा अलॉटमेंट आने में पॉसिबिलिटी काफी कम रहती है। अगर उसको नकारा दिया जाए तो फिर डेफिनेटली हाईटेक इंजीनियर्स, स्काईवे और सिम्बायोटिक, इस तरह से हम रैंकिंग दे सकते हैं। लेकिन अगर हमें अलॉटमेंट के चांसेस स्ट्रॉन्ग चाहिए तो ऑफकोर्स सिम्बायोटिक
यहाँ पे ज्यादा बड़ा इश्यू है, तो वहां पे अलॉटमेंट के चांसेस काफी ब्राइट हो जाते हैं। तो मेरा यहाँ पे कहने का एक ही मतलब है कि अगर आप यहाँ पे थोड़ा प्रीमियम को अगर कॉम्प्रोमाइज करके अलॉटमेंट चांसेस बढ़ाने में अगर आप विश्वास रखते हैं, तो आप सिम्बायोटिक में लगाइए। बाकी तीनों आईपीओस काफी बढ़िया है, तीनों में ही लगा सकते हैं। एक ही चीज है कि हाईटेक जिसे हमने पहले नंबर पे रखा है, वहां पे इश्यू साइज काफी छोटा है, तो अलॉटमेंट के चांसेस काफी कम रहेंगे। तो आस्था मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने हर बार की तरह एक बेहतरीन जानकारी दी और मुझे लगता है यहाँ पे हमारे दर्शकों को फ़ायदा होता हुआ दिखेगा। तो फिलहाल के लिए इस सेगमेंट को यहीं इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।